नमस्ते और बिटकॉइन पर एमएससीओ मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। यहाँ बिटकॉइन चार्ट पर हम अभी भी ऊपर की ओर संभावित पांचवी लहर पर नजर रख रहे हैं। जैसा कि मैंने आज पिछले वीडियो में आपके साथ साझा किया था, मैं अभी भी ऊपर की ओर संभावित पांचवी लहर पर नजर रख रहा हूँ। मैं अभी भी यहाँ CO3 लहर के भीतर ऊपर की ओर संभावित पांचवी लहर पर नजर रख रहा हूँ। ये वास्तव में सिर्फ मान लीजिए एक इंट्राडे अपडेट है और पांचवी लहर हमें 95,444 से 96,448 तक ले जानी चाहिए। इसके बाद यह सिर्फ एक मानक होगा। मान लीजिए अगला लक्ष्य क्षेत्र जिसे मैं ऊपर की ओर पांचवी लहर में पहुंचते देखना चाहूंगा। इसके अलावा कृपया ध्यान दें कि सपोर्ट एरिया, भले ही हमने रात भर में थोड़ा सा कम निचला स्तर बनाया हो, लेकिन अभी तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि यह सफेद तरंग 4 इस बड़े विकर्ण पैटर्न में सी तरंग में आंतरिक तरंग 4, हाँ, इस तरह की कोई पुष्टि नहीं है कि यह आंतरिक चौथी तरंग पूरी हो गई है, बल्कि मैं केवल 3 तरंगों को, हाँ, पिछले निचले स्तर से ऊपर की ओर बढ़ते हुए देखता हूं। और इसलिए यह आसानी से हो सकता है कि हम पीले रंग में दिखाए गए अनुसार एक अधिक विस्तारित चौथी तरंग बनाते हैं। निश्चित रूप से इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। मेरा मतलब है, ये कैसा दिखेगा मुझे इसे चार्ट पर डालने दें। मुझे लगता है कि हम यहाँ एक फ्लैट करेक्शन से निपट सकते हैं। ए वेव नीचे, ये सब एक बी वेव और फिर एक सी वेव नीचे भी हो सकता है। तो कुछ ऐसा ही, या शायद ए वेव यहाँ भी थी। इससे कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ता, लेकिन कृपया ध्यान दें कि यह अभी भी एक वेव 4 करेक्शन के रूप में सामने आ सकता है। और इस आंतरिक वेव 4 के लिए सपोर्ट जोन, इसे 19,474 और 91,413 के बीच परिभाषित किया गया है, जिसमें 50% रिट्रेसमेंट 90,438 पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट स्तर एक शुरुआती शीर्ष संकेत की तरह है। इसलिए यदि कीमत 50% रिट्रेसमेंट स्तर से नीचे टूटती है, तो हमें पहले से ही एक प्रारंभिक संकेत मिल गया है कि हम शायद वह एक और उच्च स्तर न प्राप्त कर पाएं जिसे मैं वास्तव में देखना चाहता हूं। अभी के लिए मैं वास्तव में एक और उच्च स्तर की तलाश क्यों कर रहा हूं? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 20 अप्रैल के निचले स्तर से रैली केवल 3 तरंगों की चाल है, और यदि व्याख्या सही है और यह एक सी तरंग है, तो मैं वास्तव में 5 तरंगों को ऊपर देखना चाहूंगा, और एक और तरंग, यदि आप कहें गायब प्रतीत होती है। तो यह एक कारण है, बस दृष्टिगत रूप से। दूसरा कारण यह है कि हम अभी भी फिबोनाची समर्थन से ऊपर बने हुए हैं। तो ये हमारे उद्देश्य स्तर हैं। मुझे उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अगर बाजार उन स्तरों से नीचे टूट जाता है, तो मैं एक और उच्च स्तर की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। तो एक बार जब कीमत 90,438 पर शुरुआती शीर्ष सिग्नल लाइन को पार कर जाती है, नीचे जाती है, तो मैं एक और उच्च स्तर की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। ठीक है? तो ये वह जगह है जहां विश्लेषण हमें उद्देश्यपूर्ण बनाता है कि हम एक और उच्च स्तर चाहते हैं या नहीं। तो ये दूसरा कारण है, और वह है फिबोनाची, केवल डेटा के आधार पर फिबोनाची वार। और तीसरा बिंदु जिसके कारण मैं अभी भी एक और उच्च के लिए देख रहा हूं, वह है पुलबैक। संरचनात्मक रूप से, दृष्टिगत रूप से, फिर गणितीय रूप से फिबोनाची स्तर, और संरचनात्मक रूप से पुलबैक अब तक केवल 3 तरंगों में है। तो इस तरह से मुझे डेटा साक्ष्य मिलता है ना? यह एक 3 तरंग पुलबैक है। हम जानते हैं कि नीचे की ओर 3 तरंग की गतिविधियां इस बात के मजबूत संकेत नहीं है कि एक बड़ा सुधार शुरू हो गया है। अब यहाँ तरंग 4, बड़ी डिग्री तरंग 4, जिस पर हम जैसे ही हम शुरुआती शीर्ष सिग्नल लाइन से नीचे टूटेंगे ध्यान केंद्रित करेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि यह 5 तरंग की चाल से शुरू हो। लेकिन इन सब बातों को एक साथ लेते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि यह वास्तव में शायद एक महत्वपूर्ण स्तर से नीचे समेकन है, यहाँ प्रतिरोध है। यह स्तर, हाँ, लगभग 94,200 पर कल और आज दैनिक चार्ट वीडियो में इसके बारे में बात की गई। इसीलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम अब थोड़ी देर के लिए वहां समेकन कर रहे हैं। हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण स्तर है। यह स्वर्णिम अनुपात स्तर है। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात की थी, क्योंकि यह मूल रूप से समेकन है, इसीलिए ध्यान अभी भी उच्च कीमतों पर रहेगा। तो ये काफी सरल है, कहने के लिए और कुछ नहीं है। तो जैसे ही हम नीचे टूटते हैं या हमें वास्तव में
$91,740 पर इंट्राडे लो से नीचे टूटना चाहिए। तो मैं इसे सबसे पहले एक विस्तारित वेव 4 के रूप में देखूंगा। एक बार जब हम 90,438 से नीचे टूट जाते हैं, खासकर अगर हम वॉल्यूम के साथ इसके नीचे टूटते हैं, तो यह संभवतः बड़ी डिग्री की चौथी लहर होगी। कोई समस्या नहीं होगी। इसका मतलब है कि हम एक वेव डिग्री ऊपर कूद रहे हैं और फिर 81,660 का स्तर उस चौथी लहर के लिए मुख्य समर्थन के रूप में ध्यान में आएगा। बिटकॉइन के बारे में यही अपडेट है। उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद आई है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।